ओम शब्द को हम प्रणव, ओंकार, ब्रह्मनाद, अनहदनाद इत्यादि नामों से आख्यायित करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट विभिन्न साधनों में प्रणवोपासना का विशिष्ट महत्व है। इसीलिए ओंकार की व्याख्या करते हुए मुंडकोपनिषद में स्पष्ट किया गया है कि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। कठोपनिषद में भी इस ओंकार के विषय में आत्मा को अधर अरणि और ओंकार को उत्तर अरणि बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान रूप ज्योति का आविर्भाव होता है, ऐसा उल्लेख किया गया है। ओंकार में भूत, वर्तमान और भविष्य त्रिकाल सत्ता का भान होता है। यह त्रिकाल से अतीत तत्व भी है और ओंकार भी है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से अगर विवेचना किया जाए तो ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से अ उ म रूप में है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है एवं वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंच शून्य अद्वैत की स्थिति में होता है। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकारात्मक शब्द ब्रह्म और उससे अतीत परब्रह्म दोनों ही अभिन्न तत्व के रूप में स्वरूपित है। ओंकार के अवयवों में अ उ म, बिंदु, अर्धचंद्र, रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी या महाशून्य, समना तथा उन्मना की स्थिति होती है। इनमें से अकार, उकार और मकार ये तीन सृष्टि, स्थिति और विनाश के संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक भी हैं। प्रकारांतर से यह ओम तत्व जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं का वाचक भी है। बिंदु तुरीय दशा का द्योतक है। प्लुत तथा दीर्घ मात्राओं का स्थित काल क्रमशः संक्षिप्त होकर अंत में एक मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। यह ह्रस्व स्वर का उच्चारण काल के रूप में आख्यायित किया गया है। इसीलिए योगियों द्वारा, साधकों द्वारा जब ओंकार का ध्यान किया जाता है तो उसमें यह श्लोक पढ़ा जाता है। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमिवैक नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः। अजागृतावस्था, उ स्वप्नावस्था और म सुषुप्त्यावस्था का वाचक है। और जैसे ही बिंदु से इन तीनों का संयोग होता है वैसे ही वह तुरीयावस्था की स्थिति में साधक को पहुंचा देता है। एक प्रकार से साधक विक्षिप्त भूमि से एकाग्र भूमि में पहुंचने पर प्रणव की इसी एक मात्रा में अवस्थित हो जाता है। फिर एकाग्र से निरोध अवस्था में पहुंचता है और फिर क्रमशः सूक्ष्मतर मात्राओं का भेद करता हुआ वह आगे बढ़ता है। बिंदु अर्धमात्रा का द्योतक है। समान भूमि में जाने के बाद मात्राएं इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि किसी योगी अथवा योगीश्वरों के लिए उसके आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता। अर्थात वहाँ की मात्रा वास्तव में अविभाज्य हो जाती है। अगर हम आचार्यों के उपदेश पर दृष्टिपात करें तो इसी स्थान में मात्राओं को समर्पित कर अमात्र भूमि में प्रवेश हो जाता है। इसका थोड़ा सा आभास मांडुक्योपनिषद में दिखलाई पड़ता है। बिंदु मन का ही रूप है
और जब यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम स्थिति में पहुंचता है, अमात्र भूमि में मन, काल, कलना, देवता और प्रपंच नहीं रह जाते, तो इसी दशा को उन्मनी दशा कही जाती है। और वहाँ पर यह ओम स्वयं प्रकाश ब्रह्मस्वरूप अत्यंत दिव्य आभा से युक्त स्थिति में परिलक्षित होता है। योगी संप्रदाय में भी स्वच्छंद तंत्र के अनुसार ओंकार साधना का एक क्रम प्रचलित है, जिसमें समग्र स्थूल जगत का द्योतक है और मकार कारण जगत का द्योतक है और कारण सलिल में विधृत स्थूल आदि 3 जगतों के प्रतीक अ, उ और म के रूप में उपन्यस्त किए गए हैं। ऊर्ध्वगति के प्रभाव से शब्द मात्राओं का मकार में लय हो जाता है। तदनंतर मात्रातीत की ओर गति होती है। म पर्यंत गति को अनुस्वार गति भी कहते हैं। अनुस्वार की प्रतिष्ठा अर्ध मात्रा में विसर्ग रूप में होती है। इतना होने पर मात्रातीत हो जाने की दशा के द्वार खुल जाते हैं। वस्तुतः अमात्र की गति बिंदु से ही प्रारंभ होती है और तंत्र शास्त्र में इस प्रकार मात्रा भेद के अनुसार इस ओम तत्व को 9 नादों की सूक्ष्म योग भूमियों के रूप में आख्यायित किया गया है। उ विष्णु का वाचक है, उसका त्याग कंठ में होता है। म रुद्र का वाचक है, उसका त्याग तालु मध्य में होता है। और प्रारंभ में अ ब्रह्मा का वाचक है, उसका उच्चारण हृदय में उसके त्याग से होता है। इसी प्रणाली से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि का छेदन हो जाता है। तदनंतर बिंदु है जो स्वयं ईश्वर रूप है, अर्थात बिंदु से क्रमशः ऊपर की ओर वाच्यवाचक का भेद नहीं रहता, ऊर्ध्वगमन हो जाता है। भ्रू मध्य में बिंदु का त्याग हो जाता है। नाद सदाशिव रूप है। ललाट से मूर्धा तक के स्थान में उसका त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक का जो अनुभव है वह शक्ति का व्यापिनी तथा समना भूमियों में सूक्ष्म अनुभव तक सीमित होता है। इसके आगे इस भूमि के वाच्य शिव हैं, जो सदाशिव से ऊपर तथा परम शिव से नीचे रहते हैं। मूर्धा के ऊपर स्पर्शानुभूत के अनंतर शक्ति का भी त्याग हो जाता है एवं उसके ऊपर व्यापिनी का भी त्याग हो जाता है। उस समय केवल मनन मात्र रूप का अनुभव होता है। यह शमना भूमि की स्थिति होती है। इसके बाद मनन का त्याग हो जाता है और मन अतीत विशुद्ध आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसके अनंतर ही परमानुग्रह प्राप्त योगी साधक ओंकार का नाद करने वाले जीव उन्मना शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। इसी ओंकार को परम पद या परम शिव की प्राप्ति के रूप में माना जाता है और एक प्रकार से उन्मना का त्याग भी हो जाता है। गुरु नानक साहब ने भी ओंकार तत्व को निरूपित किया था और वह तो कहते थे कि एक ओंकार सतनाम, अर्थात बहुत प्रचलित जो ओंकार है वही एकमात्र सत्य नाम है और बाकी अन्य जो नाम हैं वह भी उसी के प्रतीक हैं। हर ध्वनि में ओम शब्द ही होता है और यही ओम शब्द अ उ म से मिलने पर तुरीयावस्था की अनुभूति कराता है और यही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का वाचक है। अगर हम यूं कहें कि यही त्रिलोक भूर्भुवः स्वः का भी संबोधक है और पूरे भूर्भुवः स्वः को अपने में समेटे हुए है, तो यह पूर्णतया शास्त्रानुकूल होगा। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक तत्व ही प्रणव है जो ओम स्वरूप है। और इसीलिए जितने भी देवताओं के
नाम का हम लोग जप करते हैं उसमें सर्वप्रथम ओम शब्द को जोड़ा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम रामाय नमः, ओम विष्णवे नमः आदि रूप में। अर्थात ओम से रहित कोई मंत्र फलदायी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी जप कर लिया जाए। यही ओंकार प्रणव है, परमेश्वर है, और इसी ओम अक्षर का कभी क्षरण नहीं होता, विनाश नहीं होता है। ओम इत्येतत् अक्षरः, अर्थात ओम अविनाशी है, अव्यय है, क्षरणशील है। इस ओंकार का जप करने से, नाद करने से और अनहद नाद की स्थिति में पहुंच जाने से साधक परम शिव सदाशिव की स्थिति में पहुंच जाता है। अपना लोक मंगल भी करता है और परलोक का भी विधान करता है। इसलिए हर व्यक्ति को ओंकार नाद का जप अवश्य ही करना चाहिए। यह तो मेरे द्वारा ओंकार शब्द की संक्षेप में व्याख्या प्रस्तुत की गई। अगले वीडियो में मैं स्वतः ओंकार शब्द का किस प्रकार से नाद किया जाना चाहिए, ओंकार शब्द का नाद करते हुए मैं प्रस्तुत होऊंगा, और उसका नाद करने से निश्चित रूप से आपके भी जीवन में मंगल का विधान होगा और भगवान शिव, परम शिव, सदाशिव आपका भी कल्याण करेंगे। धन्यवाद।